और उनका नेतृत्व केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचारों से मिलने वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण सीखें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समर्पण और बलिदान। महान लक्ष्यों को पाने के लिए केवल इच्छा होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए पूरा समर्पण और त्याग करने की तत्परता होनी चाहिए। कभी न झुकने वाला राष्ट्रवाद और स्वाभिमान। अपने राष्ट्र, संस्कृति और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता न करें। गुलामी और अन्याय के खिलाफ हमेशा सिर उठाकर खड़े रहें। वैश्विक सोच और कूटनीति। इंटरनेशनल आउटलुक। नेताजी ने भांप लिया था कि भारत की आज़ादी का मुद्दा सिर्फ घरेलू नहीं है। उन्होंने दुनिया भर के देशों से संपर्क बनाकर ये सिखाया कि अपनी लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और गठबंधन कैसे बनाए जाते हैं। सशक्त नेतृत्व और कार्रवाई आधारित दृष्टिकोण, एक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप। वे केवल बातों में विश्वास नहीं रखते थे बल्कि ठोस कदम उठाते थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन इसका प्रमाण है कि विचार तभी सफल होते हैं जब उनके पीछे ठोस कार्रवाई हो। निडरता और साहस। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डरना नहीं चाहिए। अंग्रेज़ों की कड़ी निगरानी के बावजूद वे जिस तरह देश से बाहर निकले, वो उनके अद्भुत साहस को दर्शाता है। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। नेताजी अपने समय से काफ़ी आगे थे। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को युद्ध के मोर्चे पर खड़ा किया और दिखाया कि देश और समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के बराबर है। सांप्रदायिक सौहार्द और एकता। आज़ाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर लड़े। उन्होंने सिखाया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होना जरूरी है। युवा शक्ति पर विश्वास। वे मानते थे कि किसी भी क्रांति या देश के बदलाव की रीढ़ युवा होते हैं। उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित किया। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता। साधन सीमित होने के बावजूद उन्होंने एक पूरी सेना खड़ी कर दी। यह सिखाता है कि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो संसाधनों की कमी आपको रोक नहीं सकती। लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा। रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो उस पर बिना डिगे चलते रहना चाहिए।